नमस्कार। मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंसेंट से किया हुआ इंटरकोर्स के अंदर भी लड़कियां रेप केस डाल सकती हैं और सज़ा करवा सकती हैं। तो इसका उत्तर है कि आजकल जो है लड़कियां जो है फिर कंसेंट से एक साथ रहती हैं और फिर उसके बाद फिजिकल रिलेशन उनके बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो लड़का कहता है कि मैं तो अब आपसे शादी नहीं कर सकता या अलग रहना चाहता हूँ या ब्रेकअप करना चाहता है, तो लड़कियां जब देखती हैं कि अच्छा पैसे वाला लड़का है तो उनको फांसने की कोशिश करती हैं। या तो वो अपन उनके सामने शर्त रखती है कि मुझसे शादी करो, कि वो सोचती है कि शादी करने के बाद अच्छा लड़का है, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। या फिर वो कहती है कि मुझे अच्छा खासा पैसा दो। तो ऐसे में फिर वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि या तो मुझसे शादी करो नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी। आपने मेरे साथ जो फिजिकल रिलेशन बनाए थे वो मेरी कंसेंट के बिना बनाए थे। आपने मेरे को झूठा शादी का झांसा दिया था, तब जाके मैंने आपको कंसेंट दी थी। तो ऐसे में जो है कंप्लेंट वो दर्ज हो जाती है। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद फिर क्या लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कियाँ फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरे से शादी का झांसा दे के मेरे से रिलेशन बनाए थे, जिसके लिए मैं कहते हुए तैयार नहीं थी, और अब ये मेरे शादी करने के लिए इनकार करता है। तो ऐसे में जो है वो ये देखती है कोर्ट की हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर लड़का शादीशुदा से है, शादीशुदा पहले से ही है, और फिर वो लड़की कहती है कि ऐसे ऐसे कि इसने मेरे साथ रिलेशन बनाए और मेरी शादी करने का झांसा दे रहा था, तो ऐसे में लड़के का जो वकील है लड़के की तरफ से ये रखा जा सकता है कि मैं तो पहले शादीशुदा था और ये जो फैक्ट्स था, ये जो बात थी, ये इस लड़की की नॉलेज के अंदर थी, फिर भी इसने मेरे से रिलेशन बनाए। तो ये कंसेंट इसने दी थी रिलेशन बनाने के लिए। मैंने कोई इसको शादी का झांसा नहीं दिया, क्योंकि मैंने कोई ना तो डिवोर्स लिया था ना मैंने कोई इससे बात करी थी। तो लड़कियाँ कई बार कहती कि ऐसे से इसने मेरे से शादी का झांसा दे के दिया। तो कोर्ट ये देखती है कि जब ये पहले से शादीशुदा है तो तेरे शादी कैसे करेगा। कई बार क्या होता है कि लड़की शादीशुदा होती हैं, वो कह देती हैं भाई मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, और फिर उसके बाद उससे फिजिकल रिलेशन बना लेती है। बाद में फिर वो अपने पति से डिवोर्स ले लेती है। फिर वो उससे कहती है कि आप मुझसे शादी करो, अब वो लड़का मना कर देता है। तो ऐसे में भी जो लड़के के पक्ष से ये बात रखी जा सकती है कि जो लड़की थी वो पहले जिस टाइम मेरे रिलेशन इसके सब बने थे, तो मैंने इससे किसी प्रकार कोई शादी का झांसा नहीं दिया, क्योंकि ये पहले से मैरिड थी, कोई डिवोर्स वगैरह नहीं थी। ना तो ये डिवोर्सी थी ना कोई ये विडो थी। तो मैंने जो इसके साथ सेक्स किया था वो इसकी अपनी कंसेंट से किया था। तो ये बेल का और एक्विटल का अच्छा आधार है। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप इन आधारों का सहारा ले सकते हैं और अपने आप को एक्विट करवा सकते हैं, और बेल भी आपको मिल सकती है। क्योंकि कोर्ट ही मांगती है कि अगर लड़की बालिग है, वो बाहर काम कर रही है, सारी बात अच्छे से जानती है, उसके साथ हो रहा है उसके सारे नेचर को ढंग से जानती है, तो वो इस प्रकार ग्राउंड नहीं ले सकती कि इसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस के बल पर फिर मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। नहीं, आपको बेल मिल जाएगी, और आपको एक्विटल के भी ग्राउंड्स काफ़ी होते हैं। और बहुत से केसेस में हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे केसेस में बरी किया है। तो ऐसे में अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे किसी हनी ट्रैप में फंस चुके हैं, यानी कोई लड़की आपसे रिलेशन बना लेती है, क्योंकि उनका ये प्री प्लान होता है। वो पहले आपसे फिजिकल रिलेशन बनाएगी, फिर उसके बाद तो आपसे पैसे मांगने के लिए कहेगी, या फिर कहेगी मुझे शादी करो। तो ऐसे में डरने की बिल्कुल नहीं है। किसी गलत लड़के को अपने गले मत ना बांधो, ना ही किसी को पैसे देने की जरूरत है। आप अपना बहादुर से केस लड़ें और अपने बेल भी ले सकते हैं, और आपको एक्विटल भी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप चाहे उस पर मानहानि का डेफेमेशन का दावा भी डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।